everyone, here this is the first lesson of your Flamingo textbook, which is the last lesson. So here is the first question. What was French expected to be prepared with for school that day? जिस दिन पर ये स्टोरी सेट हुई थी उस दिन फ्रेंच को क्या प्रिपेयर करके आना था, स्कूल उसे क्या प्रिपेयर करके जाना था। तो एम हेमल ने, उसके टीचर ने उसे एक होमवर्क दिया था एंड द होमवर्क वाज टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। उसे पार्टिसिपल्स के रूल्स को प्रिपेयर करना था। इट वाज हिज होमवर्क गिवन बाय एम हेमल। ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ participles. Next question is, what did friends notice that was unusual about the school that day? उस दिन स्कूल में unusual यानी कि अजीब बात क्या थी। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या नोटिस किया, उस दिन स्कूल पे क्या बात unusual थी यानी कि strange या अजीब थी। तो he noticed that it was all very still, एकदम still था, calm and quiet। जो एटमॉस्फेयर था, जो स्कूल था, जो क्लासरूम था, स्टिल काम एंड क्वाइट था। एंड इट वॉज लाइक संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था जैसे संडे की सुबह है। वाइल ऑन द अदर डे इट यूज टू बी ग्रेट हसल एंड बसल, जबकि बाकी दिनों पे क्या होता था, एकदम हसल एंड बसल, शोर शराबा रहता था। बट उस दिन वहाँ पर स्टिल काम एंड क्वाइट था। द साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। यूजुअली जनरली क्या होता था कि जो क्लासरूम का साउंड होता था, इट कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वो बाहर रोड पे भी सुनाई देता था। और ये साउंड किस चीज़ का होता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क। जो डेस्क हैं उनको खोलना, ड्रॉर्स को खोलना बंद करना, इसका जो साउंड होता था वो स्ट्रीट से भी सुनाई दे जाता था। पर आज क्या था, एकदम क्वाइट था। और क्या साउंड होता था, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउडली। नॉर्मली क्या होता था, बच्चे यूनिसन एक आवाज़ में लेसन को रिपीट करते थे, इसका साउंड भी स्ट्रीट तक सुनाई देता था। टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। नॉर्मली टीचर का जो रूलर होता था, जो हाथ में जो रूलर था, वो मोस्टली टेबल पर, डेस्क पर रैपिंग का साउंड आता था, उस पर रूलर को पटकने की आवाज़ आती थी। इन सब चीज़ों से क्या होता था, इट ऑल मेक ग्रेट नॉइज, इससे पूरे रूम स्कूल से एक ग्रेट नॉइज क्रिएट होता था। बट ऑन दैट डे, पर उस दिन क्या था, होल स्कूल लुक्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। उस दिन पूरा स्कूल जो था एकदम अजीब और शांत सा था। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, एकदम अनयूजुअल थी ये बात और काफ़ी सरप्राइजिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर क्या पुटअप किया गया था, कौन सी न्यूज़ को पुटअप किया गया था यानी लगाया गया था। सो इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर था और उस ऑर्डर में क्या था, दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेक और लॉरेन के स्कूल पे अब सिर्फ जर्मन टू बी टॉट, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। इस ऑर्डर को पुटअप किया गया था बुलेटिन बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे? ये जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर के कारण स्कूल पे क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे थे। तो पहली चीज़ तो जो है आपका ये आंसर है ना, ये भी इसमें शामिल हो सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं आप। इसके अलावा और हमें क्या लिख देना है, हमें लिखना है क्या चीज़ें अनयूजुअल थी, क्या चीज़ें थोड़ा हटके थी। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह पर एकदम साइलेंस था। ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस, जितने लोग भी क्लासरूम पे थे, दे ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस, सभी दुखी और एकदम सीरियस थे। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमल। जो विलेज के ओल्ड पीपल थे वो सब के सब आए हुए थे मिस्टर हैमल को थैंक करने के लिए फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स।
एम हैमल की जो 40 ईयर्स की जो फेथफुल सर्विस थी उसके लिए सभी थैंक करने के लिए वहाँ पर स्कूल पे आए हुए थे। Next question is, the people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? इस स्टोरी में हमने देखा कि लोगों को सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो लैंग्वेज है वो उनके लिए कितना प्रीसियस है, कितना अमूल्य है। ये आपको कैसे पता चला, ये आपको कैसे शो हुआ? सेकेंड थिंग, वाई डज दिस हैपन, ये हुआ क्यों? तो देखिए वन बाय वन हम इसके आंसर्स को समझते हैं। फर्स्टली व्हाट हैपन, प्रशिया गॉट विक्ट्री ओवर अल्जेक। प्रशिया ने फ्रांस का जो डिस्ट्रिक्ट था अल्जेक उस पर विक्ट्री पाई। इट अफेक्टेड द लाइफ एट मिस्टर हैमल्स स्कूल। इससे मिस्टर हैमल की स्कूल की लाइफ भी अफेक्टेड हुई। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वर सेंट टू ऑल स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन। ये जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था ये अल्जेक और लॉरेन के सभी स्कूल्स पर सेंड किया गया। एंड द ऑर्डर वॉज दैट दे वुड टीच ओनली जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज की जगह अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये उस ऑर्डर पे था। द स्टूडेंट्स बिकेम सैड, बच्चे ये सुनकर सैड हो गए, बिकॉज ऑफ देयर इनडिफरेंट टू देयर ओन लैंग्वेज। पहले जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी लैंग्वेज के लिए इनडिफरेंट थे। इनडिफरेंट होना यानी न्यूट्रल होना, इंटरेस्ट ना लेना। तो पहले ये बच्चे जो थे अपनी लैंग्वेज के लिए इनडिफरेंट थे। मिस्टर हैमल टोल्ड दैम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच। टीचर मिस्टर हैमल ने उन्हें बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। ही टोल्ड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर एम हैमल ने अपनी मदर टंग, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताया कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। This shows Mr. Hammel's patriotic feelings. इससे पता चलता है कि उनका अपनी मदर टंग के लिए एक पैट्रियोटिक फीलिंग था। अब फ्रेंच के साथ क्या था? फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। अब फ्रेंच को भी बहुत सॉरी फील हुआ क्योंकि इसके पहले वो अपने फ्रेंच लेसन्स को बहुत नेग्लेक्ट करता था, केयरफुली उन्हें लर्न नहीं करता था, तो काफ़ी उसे सॉरी फील हो रहा था कि उसने अपनी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया। He had a deep respect for his teacher when, with profound grief, M. Hamel told, "School is dismissed, you may go." उसे जब लास्ट में एम हैमल ने कहा कि स्कूल डिसमिस्ड है, दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन एंड यू मे गो नाउ, तो ये सब सुन करके उसे अपने टीचर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए ग्रेट डीप रिस्पेक्ट फील हुआ। एक एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, French things, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? फ्रांस जो है जब उसे पता चलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज को यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है, तो वो सोचता है कि क्या जर्मन जो है पिजन को भी फ्रेंच की बजाय या पिजन की जो लैंग्वेज है उसकी बजाय जर्मन में गाना गाने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये उसके दिमाग पर बात आती है। उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, व्हाट कुड दिस मीन? हमें एक्सप्लेन करना है कि इस थॉट का, इस लाइन का, इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इट मीन्स दैट द जर्मन कैन इंस्लैप द फ्रेंच। जो जर्मन हैं वो फ्रेंच को इंस्लैप कर सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं, बट दे कांट टेक अवे देयर लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। वो फ्रेंच लैंग्वेज को इंस्लैप कर सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं, पर ये जो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लोगों का प्यार है उसे वो टेक अवे यानी छीन नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन देयर ब्लड। क्योंकि ये जो लव है, ये लैंग्वेज के लिए जो प्यार है, ये उनके ब्लड में है। एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। जब तक ही लोग अलाइव हैं, जिंदा हैं, इस लव को इट कैन नॉट बी फिनिश्ड, इसे वो फिनिश नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। The order aroused the patriotic feeling among the people.
इस ऑर्डर ने लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिक फीलिंग थी उसे अराउज कर दिया, जगा दिया, जागृत कर दिया. सडनली दे रियलाइज्ड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू दैम. सडनली उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो उनके लिए कितनी प्रीशियस है, कितनी अमूल्य है. M. Hamel told that French is the most beautiful language in the world. मिस्टर हैमल ने ये कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है. It is the clearest and most logical language. Franz became very sentimental. This was his last लेसन इन फ्रेंच. ये सुनने के बाद फ्रांस भी काफ़ी मेंटल हो गया और उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है. ही फेल्ट सॉरी फॉर नेगलेक्टिंग हिज लेसन इन फ्रेंच. उसे काफ़ी सॉरी फील हुआ कि उसने अपने फ्रेंच लेसन को नेगलेक्ट किया, यानी ध्यान नहीं दिया था. नाउ ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंच एंड मिस्टर हैमल. अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज और अपने टीचर एम हैमल के लिए एक ग्रेट रिस्पेक्ट फील हो रहा था. There is next question. It is possible to carry pride in one's language too far. Do you know what linguistic chauvinism means? एक सेंटेंस दिया गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई अपनी लैंग्वेज के लिए इतना ज़्यादा प्राइड रखे, इतना ज़्यादा घमंड रखे. और क्या आपको पता है कि लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? तो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज रिलेटेड और शॉविनिज्म मतलब होता है एक्सेसिव सपोर्ट करना, यानी एकदम फुली ब्लाइंडली किसी चीज़ बात को सपोर्ट करना, बस अपने आप को ही सबसे अच्छा समझना. तो जो ये होता है कि हम अपनी लैंग्वेज को ही बेहतर समझते हैं, इसे हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. It is good if we feel proud of our own language, culture and tradition. कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन पर यदि प्राउड फील करता है, सो इट इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी बात होती है. बट ऑन द अदर हैंड वी मस्ट रिस्पेक्ट द अदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. पर हमें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने ट्रेडिशन के साथ साथ दूसरों के कल्चर को, लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. स्पेशली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं, माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक होते हैं, नंबर में जो कम होते हैं, तो हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म इज़ द अनरीजनेबल बिलीफ ऑफ वंस ओन लैंग्वेज. कोई अपनी ही लैंग्वेज के बारे में जो ज़्यादा बिलीफ रखता है वो भी अनरीजनेबल, वो समझता है कि हमारी लैंग्वेज सबसे अच्छा है, इसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, अहंकार. For an example, German was imposed to be taught in the school of Alzig and Lorraine. The teaching of French was stopped. तो ये जो था कि जर्मन को इम्पोज कर दिया गया, फ्रेंच को स्टॉप कर दिया गया, ये जो था ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म था. मतलब जर्मन ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को फ्रेंच से बेटर बनाया और उसे इम्पोज कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग? जब छोटा फ्रांस स्कूल के लिए जा रहा था तो उसके दिमाग में क्या फियर चल रहा था, क्या डर चल रहा था? तो ऑन दैट डे फ्रांस वॉज वेरी लेट फॉर द स्कूल. पहली बात तो ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए वो लेट था. ही फियर दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम. उसे डर था कि टीचर जो है उसे स्कॉल्ड करेगा, यानी कि डांटेगा. Also, the teacher had given the home task to learn participle. टीचर ने एम हैमल ने पार्टिसिपल लर्न करने का टास्क भी दिया था, होमवर्क भी दिया था. एंड फ्रेंड्स डिड नॉट लर्न अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल. पर फ्रेंड्स ने पार्टिसिपल का एक भी वर्ड तैयार नहीं किया था. सो हैंस ही वॉज इन अ ग्रेट फियर. इसलिए वो डरा हुआ था. Almost same question is here. Why did Franz not want to go to school that day? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था? तो दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो डरा हुआ क्या क्यों था, उसके दिमाग में किस बात का डर था, और यहाँ पर है कि वो स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा था. सो द रीज़न वॉज सेम कि एक तो वो लेट था और सेकेंड थिंग कि उसे जो पार्टिसिपल का होमवर्क मिला था वो होमवर्क उसने प्रिपेयर नहीं किया था, तो उसे ये डर था. ही थॉट दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम. उसे डर था
कि जो टीचर वो उसे स्कॉल्ड करेगा यानी डांटेगा, एंड वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेगा और जो कि उसने प्रिपेयर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाते टाइम फ्रांस ने क्या चीज़ें देखी? तो ही शॉ प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड। पहली बात तो इसने प्रशियन सोल्जर्स को देखा जो कि एक ओपन फील्ड पे ड्रिल कर रहे थे यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी बात उसने क्या देखी? जब वो टाउन हॉल को पास कर रहा था तो उसने देखा क्राउड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा है। Another question, what things tempted France to keep away from school? कौन सी चीज़ें उसे स्कूल से दूर खींच रही थी या अट्रैक्ट कर रही थी? टेम्प्टेड यानी ललचाना, लुभाना, अट्रैक्ट करना। तो वो कौन सी चीज़ें थी जो उसे स्कूल से दूर खींच रही थी? सो इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे। जो दिन था बहुत ही वार्म और ब्राइट था। बर्ड्स वर चीपिंग ऑन द ट्रीज। जो वर्ड्स थे वो ट्रीज पर चीर कर रहे थे, चहचहा रहे थे। प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रशियन सोल्जर जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे ओपन फील्ड पे। फ्रांस थॉट दैट इट वाज मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल। और फ्रांस को लग रहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं स्कूल जाने से कहीं ज़्यादा लुभावनी या अट्रैक्टिव हैं, यानी कि टेम्पटिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और इसके कारण स्कूल में क्या क्या चेंजेस आ गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इस ऑर्डर के कारण क्या क्या चेंजेस हुए। सो देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। पहला चेंज तो ये था कि नो हसल एंड बसल, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द होल स्कूल, इन एवरीवेयर। द पीपल लुक्ड सैड एंड सीरियस। सभी लोग एकदम सैड थे, दुखी थे और सीरियस थे। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज केम टू थैंक एम हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स। जो भी गांव के जो बूढ़े लोग थे वो सभी लोग आए थे एम हैमल को थैंक करने के लिए। उनकी ये जो 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस थी उसके रिगार्डिंग उन्हें थैंक करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये चेंजेस थे जो उस ऑर्डर के कारण स्कूल पे दिख रहे थे। Next question is, what was France expected to be prepared with for school that day? उस दिन फ्रांस को क्या प्रिपेयर करके स्कूल जाना था? So we all know rules of participles. So France was expected to be prepared with the rules of participle that day. Next question, what usual noise could be heard in the street when the school began? जब स्कूल चलता था, स्कूल शुरू होता था तो कौन कौन सी आवाज़ें स्ट्रीट पे सुनाई देती थी? तो कौन कौन से साउंड होते थे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जो बच्चे डेस्क को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये आवाज़ आती थी। चैप्टर बीइंग रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही आवाज़ में चैप्टर को रिपीट करने की आवाज़ें आती थी। और जो टीचर का रूलर होता था वो डेस्क पे रैप करता था, उसकी साउंड भी जोर से सुनाई देती थी। Another question is, how was Mr. Hamel dressed on his last day in school? And what was unusual about Mr. Hamel dress on his last day in the school? मिस्टर हैमल के लास्ट डे पर पहनी हुई ड्रेस के बारे में बताना है। सो ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ। पहली बात तो ये कि लास्ट डे पर उन्हें अपने बेस्ट कपड़े पहने थे, सबसे सुंदर कपड़े पहने थे। वो क्या थे? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट था। एंड फ्रिल्ड शर्ट जो थी वो फ्रिल्ड थी यानी झालर वाली थी। ही वोर अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक ब्लैक कलर की सिल्क की कैप भी पहनी थी। He always wore this dress on inspection and prize distribution days. ये उनकी एक खास ड्रेस थी जो वो अपने इंस्पेक्शन, जब कोई इंस्पेक्शन करने आता था, स्कूल मॉनिटर करने आता था तब पहनते थे, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर पहनते थे। तो क्या क्या चीज़ें थी? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड हॉजर एंड द अदर विलेजर कम टू अटेंड द लास्ट लेसन?
जो गांव में रहने वाले लोग थे, जिसमें खौजर थे और अदर जो विलेजर थे, ये सब लास्ट डे पर क्यों आए थे? सो इट इज़ क्वाइट सिंपल दैट दे ऑल हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमेल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो सारे लोग मिस्टर हैमेल के 40 सालों की फेथफुल सर्विस, यानी ये जो उन्हें सर्विस दी थी पढ़ाने में, उसके लिए थैंक करने के लिए आए हुए थे। What information did Mr. Hamel give to the children in his class? ये जो लास्ट क्लास थी उस पर मिस्टर हैमल ने बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन दी? सो द इन्फॉर्मेशन वॉज दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये बताया गया कि ये जो है ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। नेक्स्ट, व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी? व्हाट वर दोज वर्ड्स एंड व्हाट वॉज देयर इफेक्ट ऑन फ्रेंड्स? फ्रेंच यहाँ पर बोलता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप, बिजली का गड़गड़ाना, बिजली का गिरना। ये जो शब्द थे, ये जो वर्ड्स थे, वो मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे। हमें बताना है कि वो कौन से वर्ड थे जो उसको थंडर क्लैप लगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ा। सो मिस्टर हैमल टोल्ड इन द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। बताया कि ये उनका लास्ट लेसन है। ऑर्डर्स हैड come from Berlin to teach only German in the schools of Alzheimer and Lorraine। एक ऑर्डर आया हुआ है कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी अल्जेप और लॉरेन के स्कूल पे। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। और जो जर्मन पढ़ाने के लिए नया टीचर है वो अगले दिन आने वाला था। दीज वर्ड्स केम एज थंडर क्लैप टू फ्रेंच। ये जो वर्ड्स थे ये फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप की तरह थे। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ, फ्रेंच वॉज वेरी सैड, और काफ़ी दुखी हुआ, एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग द लेसन्स। उसे काफ़ी सॉरी फील हुआ कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को, अपने लेसन्स को पहले क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं सीखा। What did Mr. Hamel tell the students about the French language? M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बच्चों से क्या कहा? Why did he ask them to do and why? और उसके साथ ही उन्हें बच्चों को क्या करने के लिए कहा और क्यों कहा? So he told the students that French is most beautiful language in the world. उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, एंड इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है सबसे साफ सुथरी, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। अब वो चाहते क्या थे बच्चों से? ही वॉन्टेड टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। वो चाहते थे कि सारे स्टूडेंट्स इसे अलाइव रखें, जीवित रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलें।